लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार बच्चों, पुनः आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्लास आपके लिए लेकर आज को हूं मैं रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास के अंदर। तो क्लास आपको बच्चों शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा रीट पात्रता परीक्षा। अगर आप चाहते हैं रीट एग्जाम को क्वालिफाई करना तो इन क्वेश्चनों पर गौर करेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पात्रता परीक्षा रीट एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अंतिम प्रहार है भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास का श्री गणेश करते हैं और आज का स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा क्या कहता है, निम्न में से एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो भी मेरे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। बप्पा रावल, मोकल, स्वरूप सिंह और कुंभा। तो बच्चों सही आंसर देंगे कि एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कौन करवाता है। एकलिंगजी मंदिर का पुनः निर्माण मोकल करवाता है बच्चों। कौन करवाता है, पुनः निर्माण आपका मोकल करवाता है। एकलिंगजी मंदिर कहां पर बना हुआ है बच्चों, तो नागदा के अंदर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, नागदा उदयपुर कैलाशपुरी के अंदर बना हुआ है बच्चों एकलिंगजी का मंदिर। और एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल करवा कर जाता है। कौन करवाता है, बप्पा रावल करवाता है। एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ के महाराणा एकलिंगजी को मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक मानते हैं और स्वयं उनका दीवान मानते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान में पंचपीरों में निम्न में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया है। पाबूजी, तेजाजी, कोगाजी और मेहाजी। बताओ भी, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। राजस्थान के अंदर बच्चों कितने पीर हुए हैं बच्चों, राजस्थान के अंदर 5 पीर हुए हैं। राजस्थान के 5 पीर लोक देवता शामिल नहीं है, उनमें से बताओ मेरे को कौन सा शामिल नहीं है। 5 आपके पंच पीर हैं, पाबूजी है, हड़पूजी है, रामदेव जी है, मेहाजी है, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी है, ठीक है। याद रखेंगे तेजाजी महाराज नहीं है भी। कौन नहीं है, तेजाजी महाराज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर चुना है उनका सही आंसर है। तेजाजी महाराज का जन्म होता है बच्चों खरनाल के अंदर। कहां पर होता है, खरनाल के अंदर होता है। तेजाजी महाराज की कर्मस्थली रहती है बांसी दुगारी गांव, बांसी दुगारी रहती है। तेजाजी महाराज को सांप कहां पर डसता है, तो सेंद्रिया गांव के अंदर डसता है। कहां पर डसता है, तेजाजी महाराज सेंद्रिया गांव अजमेर के अंदर। तेजाजी महाराज को क्या डंक मारता है, सांप डंक मारता है। सुरसरा गांव के अंदर वीरगति प्राप्त होती है। सुरसरा गांव के अंदर, सुरसरा पड़ता है किशनगढ़ के अंदर, वीरगति प्राप्त होती है किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ सुरसरा के अंदर। परबसर नागौर के अंदर मारवाड़ शासक अभय सिंह के समय तेजाजी की मुख्य मूर्ति को सुरसरा से परबसर स्थानांतरित की गई और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। बावता कहां पर है, बावता भी अजमेर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे तेजाजी महाराज की माता जी का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने अपनी पत्नी को प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। बताओ भी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और मेहाजी मांगलिया। बच्चों आपका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। भी यहां पर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, मल्लीनाथ जी जाना चाहिए करेक्ट आंसर। लोक देवता मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से योग साधना दीक्षा ली। बच्चों इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपादे नाम था। क्या नाम था, रूपादे नाम था। मल्लीनाथ जी का मंदिर तो दोस्तों तिलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, तिलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, वर्तमान बालोतरा जिला, बालोतरा जिला। बच्चों मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे पर बना हुआ है, लूणी नदी के किनारे पर बना हुआ है। और मारवाड़ के पश्चिम परगने के नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है बच्चों, मालानी। और मल्लीनाथ जी निर्गुण और निराकार विश्व है, ईश्वर की विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या को होता है। बताओ भी, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या को होता है। सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट कमेंट में दे दीजिएगा। सीतावाड़ी मेला, डिग्गी का मेला, गोमती सागर मेला या फिर उपयुक्त में सभी, बताओ। हाँ, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन है वो श्रावण अमावस्या की माह को होता है बच्चों। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी आंसर जाएगा, डिग्गी का मेला। क्या जाएगा, डिग्गी का मेला जाएगा। डिग्गी के मेले की मैं बात करूं बच्चों कि डिग्गी के कल्याण जी है, मेले का आयोजन वर्ष में 3 बार होता है बच्चों। श्रावण अमावस्या को होता है, वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है डिग्गी का मेला। याद रखेंगे, एक तो आपका श्रावण
ठीक है। श्रावण अमावस्या को भरता है एक तो मेला, एक भरता है आपका वैशाख पूर्णिमा को। ये मेला आपका 3 बार भरता है साल के अंदर, वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तो लिखो मेरे साथ में, वैशाख पूर्णिमा को भरता है बच्चों, और भाद्रपद में भरता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है, यानी 11 को भरता है बच्चों। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा, क्या जाएगा, बी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सुइया मेले का आयोजन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सुइया मेले का आयोजन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सुइया का मेला कब भरता है, पौष अमावस्या को भरता है बच्चों। कब भरता है, पौष अमावस्या को सुइया का मेला भरता है। तो ये लिखेंगे सारे विद्यार्थी, पौष अमावस्या को सुइया का मेला आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में पौष माह की सोमवती अमावस्या और अमावस्या व सोमवती वर्ष में किया जाता है। उसे दोस्तों अर्ध कुंभ कहा जाता है, अर्ध कुंभ कहा जाता है बच्चों। 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। सुइया का मेला लगता है चौटन बाड़मेर के अंदर। कहां पर बढ़ता है, चौटन बाड़मेर में बढ़ता है। तो बाड़मेर लिखो भी, ठीक है जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर एक लोग होगा हमारा। चलो भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, छाप दो सभी विद्यार्थी कमेंट में। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निर्जला पूछा है ना, निर्जला एकादशी का त्योहार। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन है वो निर्जल बिना जल उपवास किया जाता है। क्या किया जाता है, बिना जल उपवास किया जाता है, बिना जल उपवास किया जाता है बच्चों। और मान्यता के अनुसार मैं बात करूं तो निर्जला एकादशी का व्रत है, व्रत करने से सभी एकादशियां पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों, कन्याओं और निर्धनों को दान दक्षिणा दी जाती है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, निम्नलिखित में से महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है, बताओ मेरे को फटाफट। जी 51 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट है करेक्ट आंसर दो। महाशिवरात्रि का त्योहार कार्तिक शुक्ल दशमी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, वैशाख कृष्ण दशमी। फटाफट कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। महाशिवरात्रि पूछी है, महाशिवरात्रि का सही आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बी आंसर जाएगा भी आपका। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों के, निम्न में से किस लोकगीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन कौन से लोकगीत में किया जाता है, गौरबंद, मुम्मल, कंगसिया, सुपना, बताओ। जी बिल्कुल, सुपना गीत है वो, ये वियोग श्रृंगार लोकगीत है बच्चों। सुपना तो क्या है, वियोग श्रृंगार गीत है बच्चों, श्रृंगार लोकगीत है। कांगसिया क्या है, कांगसिया बच्चों ये श्रृंगारिक लोकगीत है। क्या है, श्रृंगारिक लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत है कांगसिया। मुम्मल बच्चों जैसलमेर का है। मुम्मल कहाँ का है, मुम्मल जैसलमेर का है बच्चों। जैसलमेर का एक श्रृंगारिक नृत्य है, लोकगीत है बच्चों, ठीक है। और गौरबंद की मैं बात करूं तो गौरबंद आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन गौरबंद में ही होता है बच्चों। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है बच्चों, ऊंट के गले का आभूषण है भी, ऊंट के गले का क्या है, आभूषण है गौरबंद। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा। और यह रेगिस्तान में ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। यहां पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य की नृत्यांगना है भी। फल्गुबाई है वो निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है, चक्री, चरी, घुम्मर और भवाई, बताओ भी फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या जाएगा। यहां पर 53 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर कमेंट में छाप दो भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है आपका। जिन बच्चे क्लास के अंदर 2 बच्चे जुड़े हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दो भी, फटाफट लाइक कर दो। सेशन को लाइक कर देंगे, लाइक बिना कोई नहीं रहेगा भी, क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका जाएगा फल्गुबाई की मैं बात करूं तो चरी नृत्य जाएगा। चरी नृत्य करेक्ट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है बच्चों। कहां पर किया जाता है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर कौन करते हैं, गुर्जर जाति की महिलाएं करती है बच्चों।
गुर्जर जाति की महिलाएं ये आपका चरी नृत्य करती है और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फलकुबाई है बच्चों। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती है। इनमें से सबसे ऊपर की चरी में कपास के बीज जलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों के निम्नलिखित में से भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन नहीं है भी नहीं पूछा है नहीं युद्ध लोर नेजा द्विचक्रीय बताओ भी। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका शानदार प्रश्न है बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी विद्यार्थी सेशन को एक बार शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है पूछा गया आपका नहीं है वो बताना है आपको। और जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं फटाफट कमेंट करिएगा और अपना अपना सटीक और राइट आंसर देंगे भी कमेंट में। आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी निकल के आया होगा। क्या निकल गया है? ऑप्शन नंबर बी निकल गया है लोर नृत्य। ठीक है, लोर नृत्य बच्चों किस जनजाति का है? लोर नृत्य है वो ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासियों का है बच्चों। ठीक है, महिलाएं द्वारा लोर नृत्य विवाह और मेले के अवसर पर किया जाता है। विवाह और मेले के अवसर पर लोर नृत्य आपका किया जाता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। और युद्ध नेजा द्विचक्री ये भील जनजाति के लोक नृत्य है ये आपके। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लोक होगा आपका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवादी यंत्र नहीं है भी नहीं पूछा आपका मशक भपंग गुजरी और चिकारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद्य यंत्र नहीं है बताओ। सुशीरवाद्य यंत्र नहीं है बताओ मेरे को। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद्य यंत्र है? अच्छा है पूछा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद्य है पूछा है बिल्कुल। तो बच्चों आपका मशक है सुशीरवाद्य। ठीक है, इसमें से मशक दिख रहा है मेरे को सुशीरवाद्य है। बाकी क्या है? हाँ, यह चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। ये मशक तो मशक है वो चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। चमड़े की सिलाई करके ये बनाया जाता है बच्चों। इसके वादक में अपने मुंह से हवा भरता है और इसके वादक में मुंह से हवा भरता है और नीचे से लगी नली से स्वर निकलता है। इसकी ध्वनि पुंगी की तरह होती है बच्चों। मशक की ध्वनि है वो पुंगी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पुंगी की तरह होती है और इसे विवाह आदि अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, विवाह आदि अवसरों पर बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोग होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदिवासी महिलाओं का काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां वाला लहंगा क्या कहलाता है? लहंगा। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है। लुगड़ा, रेनसाई, कछाबू, दामनी बताओ। 56 नंबर क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी कमेंट में सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दामनी प्यारे बच्चों क्या है? दामनी लाल रंग की ओढ़नी होती है। दामनी क्या होती है? दामनी प्यारे विद्यार्थियों मैं बता रहा हूं लाल रंग की ओढ़नी होती है। लाल रंग की ओढ़नी होती है तो आप इसका रट्टा मारो भी। दामनी लाल रंग की ओढ़नी होती है। कछाबू आदिवासी महिलाओं का घुटने तक घाघरा होता है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं का घुटने तक घाघरा होता है। घुटने तक घाघरा होता है। मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ, घुटने तक घाघरा होता है। रेनसई क्या होता है? रेनसई बिल्कुल आदिवासी महिलाओं का काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां वाला लहंगा रेनसई कहलाता है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाँ, आदिवासी महिलाओं का काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां वाला लहंगा रेनसई कहलाता है। लुगड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। लुगड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। घाघरा, जी हाँ बच्चों, घाघरा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा यहाँ पर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ की उंगलियों में पहना जाता है? कौन सा आभूषण है वो हाथ की उंगलियों में पहना जाता है? नौगरी, गजरा, गोखरू, दामना बताओ। सभी बच्चे बताएंगे हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है आपका। करेक्ट आंसर देंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आया होगा आई थिंक। दामना। ठीक है, दामना एक से अधिक अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण होता है जो छल्लेनुमा आभूषण है भी। ठीक है, दामना ऑप्शन नंबर डी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और नौगरी, गजरा, गोखरा, गुजरी, अरसी ये आपके किसकी आभूषण है बच्चों? हाथ कलाई की आभूषण है बच्चों। किसकी है? कलाई के आभूषण है ये। ठीक है, याद रखेंगे। नौगरी, गजरा, गोखरू, गुजरी, अरसी ये सारी कलाई के आभूषण है। लेकिन दामना है बच्चों वो हाथ की अंगुलियों में होता है जो छल्लेनुमा होता है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक शैली में पहले पूरा दोहा, 5वें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है?
जमाल, झूलना, कक्का, विगत। करेक्ट आंसर दो भी कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर जाएगा आपका? विगत। जी हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर दो भी। अरे विगत, कक्का, झूलना, जमाल, स्टूडेंट है थारा के, कौन स्टूडेंट है? विगत क्या होता है? कक्का क्या होता है? झूलना क्या होता है? जमाल क्या होता है? विगत होता है बच्चों, विगत की मैं बात करूं, विगत है ऐतिहासिक जानकारी के साथ किसी विषय का विस्तार से वर्णन करना, विगत कहलाता है। और कक्का क्या होता है? कक्का उन रचनाओं को कहा जाता है जिसमें वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता हो, ठीक है, कक्का कहलाता है। झूलना क्या है? ये भी आपका मात्रिक छंद है बच्चों, ठीक है, झूलना है मात्रिक छंद है। जमाल क्या है? यह राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, इसमें पहले पूरे दोहा वह फिर 5वें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है, इसे जमाल कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए लोक होगा करेक्ट आंसर। लेवल वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीसी ऐसे ही क्वेश्चन छापती है आपकी, ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजय दान देथा की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से विजय दान देथा की रचना नहीं है, बताओ मेरे को कौन सी नहीं है? लजवंती, रूख है, मारो बदलो, लीगल कोर्डो, बताओ। 60 नंबर क्वेश्चन है और 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट बताओ। निम्नलिखित में से विजय दान देथा की रचना नहीं है। जी हाँ बच्चों, विजय दान देथा है वो मैं बात करूं, विजय दान देथा है रूपायन संस्था के संस्थापक रहे हैं ना, किसके रहे हैं? रूपायन संस्थान की संस्थापक रहे हैं बच्चों, से, ठीक है, हाँ, संस्थापक रहे हैं विद्यार्थियों, संस्थापक रहे हैं रूपायन संस्था के विजय दान देथा। और लीकल कोर्डो नहीं है, ठीक है, लीकल कोर्डो इनकी रचना नहीं है। लजवंती है, रूख है, मारो बदलो है विजय दान देथा की, ठीक है, हाँ। और अन्य और प्रसिद्ध रचना की और मैं बात करूं विजय दान देथा की, बातारी फलवारी है, बातारी फलवारी है, दुविधा है, बापू के 3 हत्यारे हैं, चौधरायण की चतुराई है, सपन प्रिय है, रूख है, लजवंती है, टिडोराय है, मारो बदलो है, यह कहानी है। दुविधा कहानी पर मणिको ने, दुविधा तथा अमोल पालकर ने पहली फिल्म भी बनाई है, आपको सभी को पता है बच्चों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, लीकल कोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर देंगे। ली कलकोर्डो किसकी रचना है? ली कलकोर्डो के कवि कौन है? बताओ मेरे को, साहित्यकार कौन है, इतिहासकार कौन है, बताओ मेरे को, ली कलकोर्डो किसकी रचना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहलाती है भी, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहलाती है लाइसोसोम, राइजोसोम, गोल्जिकाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जी हाँ बच्चों, लाइसोसोम कहलाती है भी, क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विटामिन ए को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल और कैल्सीफेरोल। जी हाँ, 62 नंबर का सही आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है अभी, उनका सही आंसर है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा एक वायरस जनित रोग है भी? कौन सा एक वायरस जनित रोग है इनमें से? खुरपा मुहप्पा वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन के रूप में माना जाता है? किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन के रूप में माना जाता है? तो उरोस्थी माना जाता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? भारत के अंदर कुल कितनी राम साइट है? 107 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान की तो मैं बात कर लेता हूं, राजस्थान में केवल 2 रामसर साइट है बच्चों, राजस्थान में कुल 2 रामसर साइट है, राजस्थान के अंदर पूछ जा सकती है भी एग्जाम के अंदर। एक तो अपनी है राजस्थान के अंदर, एक तो केवला देव है, ठीक है, कौन है? केवला देव राष्ट्रीय। और 2 नंबर है दोस्तों, 2 कौन सी है? एक सांबर रामसर साइट है बच्चों, ठीक है, सांबर है, रामसर साइट है बच्चों, ठीक है, 2 है राजस्थान के अंदर ये साइट है, रामसर साइट है। और भारत में कितनी है? भारत में कुल 85 है बच्चों, कितनी है? 85 है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे को, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मेरे सभी साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, फटाफट कमेंट में आंसर दो भी, है ना, फटाफट आंसर दो। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है, हाँ, क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव
विश्व वन्य जीव डे दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात हो रही है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा हमारा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ पश्चिमी बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। बांधवगढ़ की बात हो रही है। 109 नंबर क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। जी हाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो बच्चों एमपी के अंदर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आया होगा, आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताओ फटाफट बताओ, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर 20 सितंबर 2023 को देश का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया बच्चों। ठीक है, कब बनाया गया? ये 20 सितंबर को बनाया गया, 2023 को बनाया गया। और देश का कौन सा बना बच्चों? 54वां टाइगर रिजर्व बना बच्चों। देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। और यहां पर वीरांगना ये है बच्चों आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? ये 7वां टाइगर रिजर्व बना मध्य प्रदेश का। ठीक है, हाँ, यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुरा जिले में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दुर्गावती का? इसका कुल क्षेत्रफल अगर लिखना चाहो तो लिखो मेरे साथ में, 23 39 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका सही आंसर है, सटीक करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ये लो प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण थी। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे सारे विद्यार्थी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है क्लास के। और वैसे भी आप सर्च करते हो टेलीग्राम चैनल पर जाकर एसपी सर तारानगर, अगर आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह, क्लास वगैरह, टाइम वगैरह और अच्छे एजुकेशन डाले जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, और सारे विद्यार्थी एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि क्लास हमारी कैसे लगी। बिल्कुल, जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं सेशन को लाइक कर देंगे। और नए विद्यार्थी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। अक्सर मैं इस चैनल पर है वो राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित जीके के मॉडल पेपर और राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं। तो सारे विद्यार्थी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप किसकी तैयारी करते हैं वो मेरे को कमेंट करेंगे, इसके हिसाब से आपको तैयारी करवा दूं मैं। ठीक है, और हम मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।